जय हिंद बच्चों, मैं सदगुरु आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में लेकर आए हैं अध्याय 1 संबंध और फलन से क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट। इसके पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न 1 का 3 पार्ट, पहले क्वेश्चन का जो 3 पार्ट देख चुके थे, आज उसका चौथा पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला इस यहाँ पर फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में r किस प्रकार का r है कि x, y सबसेट है, x, y सच दैट इस प्रकार है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। जो x और x, y है उसका अर्थ ये है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर कह रहा है द्वारा परिभाषित r कैसा है, r की हमको बताना है। r स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है, ये हमको बताना है। मतलब तीनों बताना है, कौन सा संक्रमक है, क्या संक्रमक है, सहतुल्य है और सममिति है, ये हमको तीनों यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पिछले वाले क्लास में जो हमने बताए थे 3 पार्ट, वहाँ पर जो बना था वो रोस्टर विधि बन चुका था। ठीक है, जो r का जो वैल्यू आया था, r जब हमने संबंध जो निकाले थे इस प्रकार से था, जैसे मान लीजिए, मतलब ऐसे कामा लगा के था। क्या था? कामा लगा थे। तो वो जो था वो रोस्टर विधि था। लेकिन इसको रोस्टर विधि में हम कैसे बनाएं, जो कि यह बनाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। अब बताओ, पूर्णांक, समस्त पूर्णांक बोला है, पूर्णांक तो बहुत हैं। अगर बहुतों का पूर्णांक हम एक रोस्टर विधि में दर्शाना चाहे तो अनंत तक दर्शा सकते हैं, वो संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई पूर्णांक ले लें 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, क्योंकि समस्त पूर्णांक, बहुत सारे पूर्णांक हैं, एक नहीं बहुत सारे पूर्णांक हैं। तो अगर हम इनका संबंध बनाएं, जैसे मान लीजिए, तो इनका अगर संबंध आए और किस रूप का संबंध बनना चाहिए, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, अगर x में से y को घटा दें तो वह जो संख्या है वो पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम x मान ले, इस वाले जो समुच्चय है, मान लीजिए ये वाला जो समुच्चय है, इस एलिमेंट को सभी x मान लें और इस एलिमेंट को हम मान लेते हैं क्या, y। तो x माइनस वाई घटाने पर एक पूर्णांक आना चाहिए। तो अगर हम 1 में से 1 को घटाएं तो 0 आएगा, इसका मतलब पूर्णांक है। अगर 2 में से 2 घटाएं इसका मतलब 0 आएगा, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे 3 में से, 4 में से, 5 में से। अब यहाँ कह दिया है कि समस्त पूर्णांकों का, तो बताइए भैया, बहुत सारे पूर्णांक है, बहुत सारे पूर्णांक है। तो हम अगर रोस्टर विधि में दर्शाना चाहे तो दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कहीं अनंत नहीं होगा इसका, अंत नहीं होगा इसका। ठीक है, तो और यहाँ पर कंडीशन भी नहीं दिया है कि हमको कहाँ तक दर्शाना है, सिर्फ बोल दिया है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। इसके आगे हमको कोई कंडीशन नहीं दिया कि x से, मान लीजिए x जो है छोटा होना चाहिए y से, वहीं तक लिया जाए, ये सब कोई कंडीशन नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में ही हम इसको दिखाएंगे। r कैसा है, सहतुल्य है, सममिति है और संक्रमक है। तो आइए देखिए कैसे इसको दर्शाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा। इसको हमको समुच्चय के रूप में दर्शाना पड़ेगा। तो आइए पहला देख लेते हैं। पहला है स्वतुल्य, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य अगर हम इसको दिखाएं, स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने स्वतुल्य का डिफिनीशन यहाँ लिख दिया है कि अगर कोई संबंध कैसा हो कि स्वयं का स्वयं से हो, मतलब a कामा a, मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से रखता हो और वो बिलोंग करे R में, सभी बिलोंग हो किसमें, R में, तो वहाँ पर क्या होता है, सममिति संबंध होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है a कामा a, ठीक है, स्वयं का स्वयं से संबंध कर रहा है और बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पर क्या है, सममिति, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, पहले तो स्वतुल्य हम दिखा लेते हैं। स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर लिखा है कि x कामा y, अब ये जो y लिखा है इसको हम x बना देते हैं। अगर इसको हम x बना दें, मतलब कह रहा है स्वयं का स्वयं से तुलना कराओ,
स्वयं का स्वयं से तुलना कराओ, तो अगर हम x का x से तुलना कराएं तो बताओ x कामा x होगा। अगर हम x में से x को घटा दो, और ये भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए, अगर x में से x घटा दे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब सर्टिफाई कर रहा है। अगर हम स्वयं का स्वयं से घटाएं तो वह पूर्णांक संख्या बन रहा है, इसका मतलब यह सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कैसा है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, बिलोंग्स टू जड़, बिलोंग्स टू मतलब ये जो है सभी यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जड़ में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अगर कोई x में से x को घटा दें तो क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा। अगर x में से x घटाने पर एक पूर्णांक संख्या आ रहा है, इसका मतलब x कामा x बिलोंग करेगा किस में, जड़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x कामा x, ठीक है, बिलोंग्स टू r। ठीक है, सॉरी y लिख दिया हमने, x कामा x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है x कामा x बिलोंग करेगा किस में, r में। इसका कहने का मतलब ये है कि x माइनस x घटाने पर 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि r एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो r कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देख लेते हैं, सम्मित। सम्मित में क्या करेंगे, सम्मित का परिभाषा हमने बता दिया है, क्या होता है। अगर a कामा b बिलोंग करे r में, तो फिर उसी का उल्टा a कामा b का उल्टा b कामा a बिलोंग करना चाहिए r में, तो वहाँ पर सम्मिति होगा। तो इसको सम्मितों को दिखाने के लिए हमने बार बार बताए हैं कि जो दे रखा है उसी से हम उठाएंगे। क्या दिया रखा है कि यदि x कामा y बिलोंग कर रहा है r में, तो लिखेंगे कि यदि x कामा y बिलोंग करे r में। इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कैसा है, एक पूर्णांक संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, तो अगर इसी का उल्टा कर दें, बी ए, पहले ए बी था अब बी ए हो गया, तो इसका मतलब अगर हम y माइनस ए कर दें, मतलब y माइनस एक्स कर दें, तो क्या यह एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि जो हमारे पास x माइनस वाई है, इसको घटाने पर क्या आता है, k आता है, और k जो है बिलोंग्स टू जड़, मतलब k जो है बिलोंग करेगा जड़ में। जड़ क्या है, पूर्णांक संख्या, इसका मतलब k क्या है, एक सभी पूर्णांक संख्या है। हमने मान लिया कि x माइनस वाई में घटाने पर k आता है, और k क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इसी का उल्टा अगर हम बनाएं तो बताओ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो y माइनस एक्स बनेगा, कहोगे हाँ, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स बराबर k हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर माइनस को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर माइनस के, और k भी क्या है, जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और बिलोंग करेगा किसमें, जड़ में। ठीक है, k भी एक माइनस के भी एक पूर्णांक है, क्योंकि जब संख्या रेखा पर हम नंबर को दर्शाते हैं तो जीरो के जो बाईं तरफ होता है वो माइनस में सभी पूर्णांक के होते हैं 1 2 3 4, और दाईं तरफ सभी प्लस में होते हैं सब। तो पूर्णांक संख्या माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको बताओ कि पहले क्या था, x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या था, तो x और y बिलोंग करता था r में। तो बताओ, अगर y माइनस एक्स एक पूर्णांक संख्या है, अगर एक पूर्णांक संख्या है तो ये भी तो बिलोंग करेगा जड़ में, बात सही है। तो इसको लिख लेते हैं कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः r ये बिलोंग करेगा किसमें, अतः हम लिख सकते हैं कि y कामा एक्स
बिलोंग्स टू कितने, आर में। तो आर क्या हो गया, आर एक सम्मिति संबंध है, एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध, एक सम्मित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये उल्टा है और यहाँ पर सीधा, इसी का उल्टा सीधा लाना, इसी का सीधा उल्टा लाना था, तो वहाँ पर सम्मिति संबंध सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा बचा हमारे पास सहतुल नहीं, संकर्मक संबंध। चलिए संकर्मक भी देख लेते हैं, संकर्मक में क्या होगा। संकर्मक में हमने बताया है कि यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं कि ए कामा बी अगर बिलोंग करे आर में तथा बी कामा सी बिलोंग करे आर में, मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट हो जाते हैं ना, 3 ग्रुप के एलिमेंट हो जाते हैं, एक तो ए बी है, एक तो बी सी है, बी सी वाला है, मतलब ए अगर ए बी बिलोंग करे आर में और बी कामा सी बिलोंग करे आर में, तो हम कह सकते हैं बी बी को हटाओ, ए और सी बचेगा, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ये कंडीशन है। तो आइए इसी के रूप में दिखाते हैं। तो इसके लिए भी हमने बताया है कि वहीं से शुरू करते हैं जहां हमको दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है कि यदि, यहाँ से लिख देते हैं कि यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा यहाँ से लिख देते हैं y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। पहले तो इसका कहने का अर्थ क्या है, इसको लिख लो। x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसके मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा अब कह रहा है वाई कामा जेड, तो वाई माइनस जेड पूर्णांक संख्या है, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक संख्या है। तो ये भी लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या। कहने का अर्थ ये हो गया, अगर ये बताओ x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है और जेड वाई माइनस जेड एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ से वाई को हटाओ, बचेगा x माइनस जेड, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि क्या माना हमने यहाँ पर, माना कि x माइनस वाई को घटाने पर आ रहा है k1, और इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1, और y माइनस जेड को, ठीक है, y माइनस जेड को घटाने पर आ रहा है k2, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये जो k1 है और k2 है वो बिलोंग करेगा जेड में, क्योंकि जेड क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, तो बताओ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर हो जाएगा k1 प्लस k2। अब यहाँ से बताओ k1 और ये y से y कैंसिल हो गया, अब बचा x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, और k1 और k2 क्या है, k1 प्लस k2 क्या है, ये है बिलोंग करेगा जेड में, क्योंकि k1 k2 एक पूर्णांक संख्या है, और किसी भी पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर अगर 2 पूर्णांक संख्याएं जोड़ लें तो पूर्णांक संख्याएं ही आती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ोगे तो आएगा पूर्णांक संख्याएं, इसलिए वो जेड में बिलोंग करेगा, क्योंकि कह रहा है कि समुच्चय के सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमको ये बता दो कि x कामा वाई बिलोंग कर रहा था आर में, y कामा जेड बिलोंग कर रहा आर में, तो बताओ y को हमने हटा दिया, बचा x कामा जेड, तो x माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो बताओ घटाने पर अगर पूर्णांक संख्या आ रहा है, इसका मतलब x कामा जेड भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x कामा जेड बिलोंग्स टू आर, किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः आर क्या है, एक आर कैसा है, आर संक्रमक संबंध है, आर एक संक्रमक संबंध है। नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, तो आर कैसा है, एक संक्रमक संबंध है। अगर ये तीनों सर्टिफाइड कर रहा है, सहतुल्य भी है, समिति भी है, संक्रमक है, तो यह कैसा होगा, तुल्यात्मक संबंध होगा। अतः कैसा है, अतः तुल्यात्मक संबंध है, तुल्यता लिख लीजिए, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है,
तुल्यता संबंध है। बस यही हमको यहाँ पर दिखाना था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन इस टाइप के बताए थे जो a-b/2 से विभाजित है संख्याएं, उस टाइप के क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, संक्रमक वाला थोड़ा टफ होता है, इसको समझने की आप बढ़िया से कोशिश करिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल हमने बताया है कि आप सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए तो क्लियर है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। अभी एक पार्ट और है इसका 5वां, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या पहले का 5वां पार्ट। आइए देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं, किस प्रकार का है। इसमें भी पहला ए पार्ट है, कुल मिलाकर इसमें भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट है इसमें भी। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है, इसमें भी 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट देखेंगे ए वाला, जो कि कह रहा है कि आर इस प्रकार है कि x - y सच z इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको सममिति, स्वतुल्य, सममिति और संक्रमक दिखाना है। तो आइए देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो स्वतुल्य दिखा लेते हैं। स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य के लिए अब बताओ, सबसे पहले यहाँ पर 2 लोग हैं x, y, कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर हम स्वयं की बात करें, स्वयं का, या y को x बना दो, इसके मतलब x, x, अगर x की बात करें कि x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, ये बात सही होगा कि नहीं। जिसे हम कहते हैं कि स्वयं जो है स्वयं ही एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा कि अगर हम x स्वतुल्य का मतलब जो स्वयं से तुलना करें, ये इसको ध्यान में रखिए कि x, y है। अगर हम कहें कि y को हटा दो, x मान लो कि x, x एक ही स्थान, मतलब x तथा x एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो यह भी क्या होगा, सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वयं जो है स्वयं एक ही स्थान पे कार्य कर सकता है ना, 2 स्थान पे थोड़ी कर पाएगा। मतलब स्वयं जो है स्वयं एक ही स्थान पे कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर x और x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जैसे x और y जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x, y बिलोंग कर रहा है R में। अगर x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x, x भी बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइड है कि x, x जो है वो बिलोंग करेगा R में। तो हम कह सकते हैं कि R एक क्या है, स्वतुल्य है, एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। संक्रमक क्या, सम्मित क्या है, सम्मित को देख लेते हैं। सम्मित संबंध में क्वेश्चन में जो दे रखा वहीं से शुरू करेंगे। बार बार बताए हैं कि यहाँ दिया है x, y का मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब x, y बिलोंग कर रहा R में, तब जाके x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x यदि x, y बिलोंग्स टू R, बिलोंग कर रहा R में, इसका कहने का मतलब ये है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो ये हमको बता दो ध्यान में, अगर x और y एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो बताओ ये भी तो कहना सही होगा y, x भी एक ही स्थान पे कार्य करेगा। बात सही है कि नहीं। चाहे x, y कहो एक स्थान पे कार्य करे, चाहे y, x कहो एक स्थान पे कार्य करे, चाहे कहो मोहन और सोहन एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, चाहे कहो सोहन और मोहन एक ही स्थान पे कार्य करें, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो इसी का उल्टा कर दो, क्योंकि सम्मित में उल्टा ही दिखाना होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो अगर y और x एक ही स्थान पे कार्य कर सकते हैं तो यहाँ पर तो हम कह ही सकते हैं कि इम्प्लाइड डैट कि y कामा x भी बिलोंग करेगा R में। क्यों? क्योंकि जब x और y एक स्थान पे कार्य कर रहे थे तो x कामा y बिलोंग करता है R में। जब y और x एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं तो y कामा x भी R में बिलोंग करेगा। बस सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब तो इसका अपोजिट हो गया, ये सही था ये तो उल्टा आ गया। अब हम कह सकते हैं कि R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। R कैसा है? सममित संबंध है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब अगला है तीसरा देख लेते हैं, जो कि है संक्रमक। ठीक है, संक्रमक संबंध देख लेते हैं। अब संक्रमक संबंध की बात करें हम, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे, अगर एक है x, एक है y, एक है z। ठीक है, अब ध्यान में समझिएगा ध्यान से। एक x है, एक y है, एक z है। अब यहाँ पर बताओ कि अगर x और y एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं और हम कहते हैं कि y और z एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, y और z एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब x कामा y भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं और y कामा z भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो बताओ अगर x y एक स्थान पे कार्य कर रहा है और y z भी एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो बताओ y तो एक ही स्थान पे है ना, वो x के साथ भी है और y के भी साथ है, z के भी साथ है। इसके मतलब z और x उसी स्थान पे है जहाँ y है। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि z y को हटाओ तो बचेगा y कामा z। इसके मतलब y और z भी उसी स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो संबंध होगा ये संबंध R में आएगा। कौन? x कामा z। ठीक है, वो किस में आएगा? x कामा z R में आएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि यदि x कामा y बिलोंग्स टू R तथा y कामा x y कामा z बिलोंग्स टू R। कहने का अर्थ क्या है इसको लिख लो कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसके लिए लिख लीजिए तथा, क्योंकि हमको दोनों के लिए दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हो गया तथा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बताइए कि अगर x और y एक स्थान पे कार्य कर रहा है, y और z एक स्थान पे कार्य कर रहा है, इसके मतलब x और z भी एक स्थान पे कार्य होगा, जो कि अभी हमने बताया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x कामा z भी किस में बिलोंग करेगा? R में। क्यों? जब ये कार्य कर रहे थे बिलोंग कर रहा था z में, R में, तब ये भी y और z बिलोंग कर रहे थे z में। जब ये भी x और z भी R में बिलोंग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं एक स्थान पे, तो R भी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R एक संक्रमक संबंध है। कैसा है? R एक संक्रमक संबंध है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सहतुल्य भी है और सम्मिति भी है और संक्रमक भी है, तो इसका मतलब तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः तुल्यता संबंध है। कैसा है?
आर कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक, बस यही था बच्चों, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। हमें आशा है कि आप सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट इसका बी वाला है। बस कुछ नहीं करना है, बी पार्ट में सिर्फ नाम चेंज किया है। बी वाला पार्ट देखिए, हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये बी वाला पार्ट है जो कि कह रहा है कि आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। बस यहाँ स्थान है, यहाँ है एक ही मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। बस यही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं। चाहे आप स्थान कहो, चाहे मोहल्ले कहो, चाहे गांव कहो, चाहे शहर करो, बात तो एक ही है ना। जैसे इस प्रकार से हमने सॉल्व किया इसको, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जहाँ स्थान है वहाँ मोहल्ला हमने लिखने चले जाएंगे। ठीक है, मोहल्ले, ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बदलेंगे, मोहल्ले में। ठीक है, इसका मतलब ये भी स्वतुल्य होगा। यहाँ भी लिखेंगे स्थान पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे मोहल्ले में। ठीक है, बात अगर पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे स्थान था वैसे मोहल्ला है, क्या इसमें अंतर है। बस नोट्स के लिए हमने इसको सही कर दे रहे हैं, स्थान को मोहल्ला बना दे रहे हैं। ठीक है, मोहल्ले में कार्य करते हैं, मोहल्ले में कार्य करते हैं। बस जहाँ जहाँ स्थान था वहाँ हमने क्या कर दिया, मोहल्ला कर दिया। बाकी यहाँ पर जैसे जैसे पहला पार्ट ए वाला किए थे वैसे पार्ट ये बी वाला है। ठीक है, तो ये था पार्ट बी, पहले क्वेश्चन का 5वें पार्ट का बी वाला दूसरा पार्ट बी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या है। तो बी वाला पार्ट है बच्चों, ये क्या कह रहा है बी वाला पार्ट कि आर बराबर एक्स कामा वाई सत्य दैट इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब जो एक्स है वाई से 7 ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो एक्स वाला वाई से, मतलब एक्स वाला 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। ठीक है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका कहने का मतलब समझ आ गया कि एक्स वाला 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, वाई से। ठीक है, इसमें भी हमको दिखाना है कि स्वतुल्य, सममितीय और संक्रामक क्या है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्वयं का तुलना कराएंगे। यहाँ से वाई को अगर हटा दें हम तो बचेगा कौन, एक्स बचेगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हम स्वयं से पहले तुलना कराएंगे। अब जैसे स्वयं को अगर ले लें हम वाई को, एक्स को हटा देते हैं वाई बना लेते हैं, वाई को हटा देते हैं एक्स बना लेते हैं। तो बताइए अगर हम बात करें कि वाई जो है वाई से, यहाँ हम वाई कर दें, वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्या सही रहेगा कहने में, हम कह दें कि एक्स जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब एक्स स्वयं तो है कि यह एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें कि क्या हम अपने से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, नहीं है, ये तो बात गलत होगा ना। दूसरे से लंबे हो सकते हैं लेकिन स्वयं से हम 7 सेंटीमीटर कैसे लंबे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि एक्स, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट कि एक्स तथा एक्स जो है एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लिखा कि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः या इम्प्लाइड डायरेक्ट लगा लेते हैं कि एक्स कामा एक्स ये बिलोंग नहीं करेगा, एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू
आर, मतलब x कामा x बिलोंग नहीं करेगा आर में। अगर यही 7 x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा होता तो इसका मतलब x से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, बस यही आपको दिखाना है। चलिए आइए संक्रमक देख लेते हैं, सम्मित देख लेते हैं। सम्मित संबंध क्या है इसको भी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। अब सम्मिति संबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वहीं से शुरू करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दिया है, कह रहा है कि x कामा y बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों, क्योंकि x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, आइए इसी को यहाँ पर लिखेंगे कि यदि x कामा y बिलोंग करे आर में, इसका अर्थ क्या है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है, लंबा है। इसका कहने का मतलब यही तो होगा, जब x और y बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका अर्थ यहाँ लिखा है x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये बताओ, और समिति में हमने बताया है कि अगर a कामा b बिलोंग करे आर में तो इसका उल्टा b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो क्या x और y अगर बिलोंग में आर में बिलोंग कर रहा है तो y कामा x भी क्या बिलोंग करेगा आर में। चलो चेक कर लेते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है कि x और y 7 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है x जो है y से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। जैसे बात यहाँ पर चित्र के द्वारा अगर समझाएं तो मान लीजिए ये x है और ये मान लीजिए y है। क्या है, y। ये जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर इससे लंबा है। अब ये हम कहें कि क्या y इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। हम ये नहीं कह सकते कि y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि इम्प्लाइड लिख सकते हैं कि y कामा x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, अगर लंबा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि y कामा x नॉट बिलोंग टू, किसमें, आर में। ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, आर में। जब आर में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर कैसा है, आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। आर कैसा है, आर सम्मित संबंध नहीं है। बस, ठीक है, बस यही हमको दिखाना था। तो आइए अगला देखते हैं, संक्रमक को देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कितने लोग रहेंगे, 3 लोग। देखिए, अगर हम एक x मान लें और एक y मान लें, एक z मान लें। कह रहा है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब इससे 7 सेंटीमीटर लंबा कौन है, x, और इससे 7 सेंटीमीटर लंबा कौन है, y। तो बताओ क्या z y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है, क्योंकि 7 7 14। इसके मतलब ये कितने का लंबाई हो गया, 14 सेंटीमीटर का लंबाई बन गया। कितने का, 14 सेंटीमीटर लंबाई बन गया। मतलब जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो बात सही है, और y भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन जो z वाला है y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं, बल्कि 7 ये 7 7 14 सेंटीमीटर लंबा बन जाएगा z से कौन, x। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब ये भी यहाँ पर संक्रमक नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ से शुरू करेंगे कि यदि x कामा y बिलोंग करे R में तथा
वाई कामा जेड बिलोंग करे आर में। दोनों का अर्थ लिख लो। इसका कहने का मतलब क्या है कि यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा या अगर इसकी बात करें तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। नहीं दिख रहा होगा तो लंबा लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब यहीं पर हमने समझाया कि अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लेता है, तो जेड जो है, जो यक्स है वो जेड से 7 14 सेंटीमीटर का लंबाई बन जाएगा, लेकिन 7 का नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यक्स कामा जेड, यक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। जब 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर में। ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। जब आर में नहीं बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि आर कैसा है? आर संकर्मक संबंध नहीं है। संकर्मक संबंध नहीं है। ठीक है, बस यही हमको दिखाना था। तो ये था पार्ट नंबर सी वाला, पाँचों का सी। चलिए अगला देखते हैं डी पार्ट। तो बच्चों अगला पार्ट है डी वाला। आइए देखिए डी वाला क्या कह रहा है कि आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई की पत्नी है। कह रहा है जो यक्स है वाई की पत्नी है। ठीक है, बात को समझिएगा कि यक्स जो है वाई की पत्नी है। यक्स जो है वाई की पत्नी है। तो यक्स जो है ये पत्नी है, ये क्या है? पत्नी है। और जो वाई है ये क्या है? पति है। ठीक है, ये क्या है? पति। ठीक है, ये पत्नी है, ये पति है। जो वाई है, यहाँ कर रहा है यक्स जो है वाई की पत्नी है। तो यक्स पत्नी हुआ और वाई क्या है? पति है, पति। तो यहाँ स्वतुल्य हमको पहले तो स्वतुल्य दिखा लेते हैं। चलिए आइए, स्वतुल्य का मतलब हमने बताया कई बार कि पहले तो स्वयं से तुलना कर दिए। तो यहाँ से अगर हम x को y को हटा दो तो बताओ x बचेगा। तो यहाँ पर x कामा y है कि लिख सकते हैं x कामा x, क्योंकि स्वयं से तुलना कराना है। तो क्या x की पत्नी है, यह कहना सही है कि गलत? ठीक है, इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया, स्वयं से तुलना कराना है। तो क्या यह सही है कि x कामा x की पत्नी है? क्या यक्स की पत्नी हो सकती है? क्या हम अपने स्वयं का, कोई स्वयं से स्वयं का पत्नी कैसा हो सकता? नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कोई भी पति स्वयं का पत्नी नहीं हो सकता। अपने का पति और पत्नी कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्वयं का पत्नी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह भी गलत कथन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x, यहाँ लिखेंगे x कामा x की पत्नी, यक्स जो है x की पत्नी नहीं है। अगर पत्नी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यक्स कामा यक्स ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। आर में वही बिलोंग करेंगे जो यक्स का पत्नी बन सके। ठीक है, जो पत्नी बन सके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आर जब स्वतुल्य संबंध नहीं है तो क्लियर है, नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सम्मिति देख लेते हैं। सम्मित, ठीक है। अच्छा, सम्मित संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। अब सम्मित संबंध में हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि ए कामा बी अगर है तो उसका उल्टा बी कामा बी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर यक्स और वाई, देखो अगर यक्स जो है यक्स वाई की पत्नी है, अगर यक्स जो है यक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई यक्स की पत्नी हो सकती है? ये बताओ, पहले क्लियर करो बात। अगर यक्स वाई की पत्नी है, यक्स जो है वाई की पत्नी है, तो क्या वाई यक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं, क्योंकि भैया ये तो पुरुष हैं, ये क्या है? महिला है। ये क्या है? महिला है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये पुरुष है। ठीक है, अगर ये पुरुष है, ये महिला है, तो क्या यहाँ पर यक्स अगर पत्नी है तो क्या यहाँ वाई यक्स जो है पति बन सकता है? नहीं बन सकता। ये भी
यहाँ पर कथन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब x y की पत्नी नहीं है तो y x की भी यहाँ पर x अगर y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है कि ये जो है कथन हमारा पहला तो सही हो, दूसरा लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर समिति में हमने बताया है कि वहीं से शुरू करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा। क्या दिया है कि यदि x, y बिलोंग करे R में, इसका कहने का अर्थ क्या है कि x जो है y की क्या है, पत्नी है। x जो है y की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो क्या y x की पत्नी है, y x की पत्नी है, नहीं है। ठीक है, जैसे हम पति हैं, कोई पत्नी है, ठीक है, तो वो हमारी पति कैसे बन सकता है, नहीं ना, वो तो महिला है। बस वही बात रखिए। तो x जो है y जो है x की पत्नी नहीं है, क्लियर है। तो अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि y कामा x ये तो बिलोंगे नहीं करेगा R में, नॉट बिलोंग टू R में। जब R में नहीं बिलोंग करेंगे तो R कैसा हो गया, R सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित R सम्मित संबंध, R सम्मित संबंध नहीं है। बस क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब संक्रमक देख लेते हैं। ठीक है, संक्रमक, चलिए संक्रमक देख लेते हैं। संक्रमक क्या है, संक्रमक, ठीक, संक्रमक क्या है। संक्रमक में भी वहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक है x, एक है y, एक है z। ठीक है, अगर x y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है। अगर हम कह दें, देखो यहीं पर बात देखिएगा, ये पत्नी है मतलब ये क्या है, महिला है, ये महिला है, और ये y क्या है, पुरुष है, क्योंकि ये पति है। तो यहाँ अगर ये बात करें कि x y की पत्नी है, तो अगर हम कहें कि y z की पत्नी है, y जो है, y ध्यान में रखिएगा, y z की पत्नी है, y जो है z की पत्नी है, y z की पत्नी है, y z की पत्नी है। तो y यहाँ पर महिला बता रहा है, y कैसा यहाँ पर दर्शा रहा है, महिला दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तो पुरुष था भैया, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। जब ये भी तो एक नोट पॉइंट हमने शुरू में लिखा दिया है, जब अगले से कोई संबंध ही ना बने तो वहाँ पर भी क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर x जो है महिला थी और y क्या था, पुरुष था। तो ये पत्नी थी, ये पति था। लेकिन जैसे ये जड़ से संबंध बना रहा है तो x कामा y कामा जड़, y कामा जड़, इसका कहने का अर्थ ही यही है कि y जो है, जो y है वो जड़ की क्या है, पत्नी है। मतलब यहाँ पर y को महिला दिखाया जा रहा है। अगर y को महिला दिखाया जा रहा है तो यहाँ पुरुष थी y क्या था, पुरुष था, यहाँ y क्या है, महिला है। इसका मतलब आगे संबंध नहीं बन रहा है। जब संबंध नहीं बनता है वहाँ पर क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसकी लिख लेते हैं, इसी बातें को कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि x कामा y बिलोंग्स टू R, ठीक है, तथा y कामा z बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि x जो है y की पत्नी है। ठीक है, तथा अब यहाँ पर देखिए यही वाला बात समझने वाली बात है, यही। ठीक है, यहाँ जो है x महिला थी, y पुरुष था। यहाँ पर y को महिला बना दिया गया। ठीक है, और z क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो इसके मतलब यहाँ पर आगे की संबंध नहीं बन रहा पड़ा, आगे संबंध नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि y z से संबंध नहीं बना पा रहा है, संबंध नहीं बना पा रहा है। तो y जो है z से संबंध नहीं बना पा रहा है। क्यों, यहाँ पर क्यों की लिख दे रहे हैं, क्योंकि y क्या है, पुरुष है, y पुरुष है, y कैसा है, पुरुष है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि अतः आर क्या हो गया, जब संबंध ना बनाए तो आगे का जब संबंध नहीं ना बने तो वहाँ पर भी क्या होता है, आर संक्रमक संबंध होता है। आर संक्रमक संबंध है। कैसा है, आर जो है संक्रमक संबंध है। बस इसी को आप बैठा लीजिए दिमाग में, यही बात है, ठीक है ना। यही सबसे मेन पॉइंट, यही मुद्दा रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध नहीं बना पा रहा ना, यही वाली बातें यहाँ पर संक्रमक कर दे रहा है, ठीक है। तो ये था संक्रमक संबंध, इसमें हमने तीनों बता दिया। चलिए अगला एक पार्ट और बचा है ई वाला, उसको भी देखते हैं क्या। तो अगला पार्ट है ई वाला। आइए देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, उसी प्रकार से है जैसे उसमें पत्नी था, यहाँ पर पति है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहा आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई का पति है, पिता है, एक्स जो है वाई का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखाना है, स्वतुल्य और समिति और संक्रमक देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। तो पहले तो स्वयं का स्वयं से तुलना करा लेते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, एक्स कामा वाई, इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है वाई का पिता है, क्या है, पिता है। तो अगर हम स्वयं से तुलना कराएं तो एक्स कामा एक्स कर दें, तो अगर लिख दें कि एक्स का पिता है, एक्स का पिता है, तो ये बात सही होगा कि नहीं, हमको ये बताओ। कह रहा है कि एक्स का पिता है, क्या स्वयं के बाप हो सकते हो, नहीं हो सकते ना। अरे भैया, स्वयं कोई व्यक्ति अपने का बाप बेटवा नहीं बन सकता ना, तो स्वयं का स्वयं से पिता नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है। बस ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यक्ष का पिता नहीं है, यक्ष का पिता नहीं है। अगर यक्ष जो है यक्ष का पिता नहीं है तो क्लियर हम तो कह सकते हैं कि जो यक्ष है यहाँ पर क्या होगा कि यक्ष इम्प्लाइड यक्ष कामा एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू आर। जब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर एक क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस क्लियर हो गया ये बात, है ना। चलिए आप देखे हैं सम्मिति क्या है, सम्मिति है कि नहीं, सम्मिति भी चेक कर लेते हैं। सम्मित भी चेक कर लेते भैया, सम्मित है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, सम्मिति के लिए हमने बताया कि अगर एक्स वाई आपस में संबंध रखते हैं पिता का, तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। जैसे देखो, एक है एक्स कामा वाई, एक है वाई कामा एक्स, ठीक है। अगर एक्स वाई का पिता है, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स पिता है और वाई क्या बन गया, बेटा बन गया। दिमाग में बैठाओ, कह रहा है कि एक्स वाई का पिता है, जो एक्स है वाई का पिता है, एक्स पिता है वाई बेटा है। तो यहाँ कह रहा है कि वाई जो है एक्स का बेटा है, तो वाई यहाँ क्या बन गया, वाई जो है एक्स का बेटा है, तो वाई क्या बन गया, यहाँ पर पिता बन गया, वाई बन गया पिता और एक्स बन गया बेटा। क्या यह संभव है भैया, कोई यहाँ पर पिता हो और वही चीज़ वहाँ पर बेटा कैसे बन सकता, नहीं ना। यहाँ पर रहा है एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है, ये बेटा है ये पिता है, और यहाँ पर ये बेटा बन गया ये पिता बन गया। तो यह संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है, अगर एक्स जो है एक्स पिता है, एक्स अगर पिता है वाई बेटा है, तो क्या वाई बेटा बन सकता है और एक्स पिता बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो यहाँ भी ये भी क्या होगा, बात है यहाँ पर कथन गलत है, तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे। और समिति में हमने बताया है वो यहाँ से शुरू करते हैं जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दिया है कि यदि एक्स कामा वाई बिलोंग करे आर में, इसका कहने का अर्थ क्या है कि एक्स वाई का क्या है, पिता है, एक्स वाई का क्या है, पिता है। अगर एक्स वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता है, वाई एक्स का पिता है, नहीं। अभी हमने इसके बारे में बताया, ठीक है, नहीं है। तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो आर एक क्या हो गया, सम्मिति संबंध नहीं है, सम्मिति संबंध है। आर कैसा है, सम्मिति संबंध है नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध भी चेक कर लेते हैं है कि नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर तीन लोग की बात है, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, ठीक है। एक तो होगा एक्स वाई,
एक होगा वाई जेड, एक होगा जेड एक्स। अगर ये आर में बिलोंग करेगा और ये भी आर में बिलोंग करा तो यक्स यक्स को वाई को हटाओ, वाई यक्स और जेड बचेगा, यक्स और जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो संक्रमक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आओ चेक कर लेते हैं। चलिए, इसका कहने का क्या मतलब है कि यक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है। और इसका कहने का मतलब है कि वाई जो है जेड का पिता है, चलिए ये भी सही है। यहाँ पर महिला पुरुष की खेल नहीं है, सभी पुरुष ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यक्स जो है यक्स वाई का पिता है, इसका मतलब यक्स कौन है, यक्स वाई का पिता है, तो यक्स पिता हुआ और वाई क्या हुआ, बेटा हुआ। पहले दिमाग समझेंगे ध्यान से, ठीक है। यक्स पिता हुआ, वाई बेटा हुआ। यहाँ पर क्या होगा कि वाई कह रहा वाई यक्स का, वाई जेड का पिता है, वाई जो है जेड का पिता है, मतलब वाई यहाँ पर पिता हुआ और जेड क्या हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम संबंध रखें, ठीक है, अगर इन दोनों का हम संबंध रखें तो क्या हम कह सकते हैं कि यक्स जेड का बेटा है? क्या हम कह सकते हैं कि यक्स जेड का बेटा है? क्या हम कह सकते हैं कि यक्स कामा जेड, इसके मतलब यक्स जेड का, यक्स जो है जेड का बेटा है? ये संभव है, ठीक है। अब देखने तो लग रहा है संभव है, सर ये बेटा है, ये पिता, हाँ पिता और बेटा का संबंध है। नहीं भैया, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है और इसका पिता ये बन गया, मतलब ये बेटे का बेटा है। ये पिता है, ये बेटा है, ये बेटे का बेटा बना ना, ये बेटे का बेटा है, इसका मतलब पोते का संबंध है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सा संबंध बन रहा है, पोते का संबंध बन रहा है, बेटे का संबंध नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर संक्रमक संबंध नहीं होगा, ठीक है। बस यही यहाँ पर समझाने की बात कर रहे हैं। जैसे एक बार और दोबारा समझ लीजिए चित्र के द्वारा। जैसे यहाँ पर देखो, एक यक्स है, एक वाई है, एक जेड है। हम कहे हैं कि यक्स वाई का पिता है, ये पिता है, ये क्या है, पिता है। अब हम कहें कि वाई जेड का पिता है, ये क्या है, ये भी पिता है, ठीक है। ये इसका पिता है और इसका पिता ये है, ठीक है। मतलब ये बेटा है, ये पिता है, ये बेटा है, ये पिता है। तो इन दोनों में जो संबंध बनाएंगे तो बताओ पोता का संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो यही बात है। तो बेटे और पिता का संबंध नहीं बन रहा है, यहाँ पर संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो यहीं पर लिखेंगे कि पहले तो जो यहाँ पर लिखेंगे, यदि यक्स कामा वाई बिलोंग करे आर में तथा वाई कामा जेड बिलोंग करे आर में, इसका कहने का अर्थ लिख लो कि यक्स जो है वाई का पिता है, तथा इसका कहने का अर्थ लिख लो कि वाई जो है जेड का क्या है, पिता है, ठीक है ना। तो ये क्या संभव है कि यक्स जेड का पिता बन सकता है? नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यक्स जो है यक्स जेड का पिता नहीं है, नहीं है, बल्कि क्या बन रहा है पोता बन रहा है, ठीक है। पोता का संबंध है, पोता का संबंध है। कैसा संबंध है? पोता का संबंध है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जब यक्स कामा जेड बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो आर क्या हो गया, आर एक संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध, आर संक्रमक संबंध नहीं है। क्लियर हुआ? संबंध बन रहा, अगर यहीं पर अगले से संबंध ही नहीं बनता तो वहाँ पर हम कह सकते थे संक्रमक संबंध है, लेकिन संबंध बन रहा है लेकिन गलत का संबंध बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, संक्रमक संबंध होगा, ठीक है। तो ये था पाँचवा पार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म होता, समाप्त होता बच्चों। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास या कैसा लगा। अगर प्रॉब्लम हो क्लास में या फिर क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका निर्धारण जरूर करेंगे। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।